सामूहिक विवाह के आयोजन तो बहुतेरे सुनने और देखने को मिले होंगे, लेकिन एक ही कुनबे की तरफ से आयोजित सामूहिक विवाह में पोते से लेकर दादा दादी तक यानी 3 पीढ़ियों तक साथ फेरे लेने का नजारा शायद किसी ने पहले देखा होगा। एक ऐसा ही मामला सोनभद्र से सामने आया है, जहां जनपद में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जब एक ही मंडप में 3 पीढ़ियों के 6 जोड़ों ने सामूहिक विवाह रचाया। दरअसल दिघुल गांव में एक परिवार ऐसा भी है जो 3 पीढ़ियों से लव मैरिज कर रहा है। वहीं जब उसी परिवार की एक लड़की की शादी की बात सामने आई तो समाज ने उनके रिश्तों को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके बाद शर्त रखी गई कि अगर पूरे परिवार के सदस्यों की शादी एक ही मंडप में हो जाए तो उनके घर की बेटी की शादी हो सकती है। जिसके बाद दादा दादी और माता पिता ने बेटे की शादी के लिए बनाए गए मंडप में ही एक साथ 7 फेरे लिए। वहीं दिलचस्प बात यह है कि इस ऐतिहासिक शादी समारोह के आयोजन के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार की एक बेटी की पहल और परिवार में कई पीढ़ियों से हो रहे प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यता न मिलने के दंश को खत्म करने की जिद रही। इस आयोजन को देखने के लिए गांव के लोगों के अलावा आसपास के गांवों से भी भारी भीड़ उमड़ रही है। बता दें, सपना की शादी के मंडप में से सबसे पहले दादा राम प्रसाद और दादी सुभज्ञा देवी ने 7 फेरे लिए। उसके बाद सपना के माता पिता और उसके बड़े भाई भाभी ने हिंदू परंपरा के मुताबिक शादी की रस्म निभाई। सबसे आखिर में जाकर सपना की शादी हुई, जिसका कन्यादान पिता नंद कुमार ने किया। इस अनोखी शादी की चर्चा गांव के साथ ही पूरे जिले में बनी रही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। भाई हमारा आई गई तो भाई शादी भाई करो ले करी अपना करवा ले हम लोग का दोनों बुढ़ा बुन के हमारा दोनों बेटा पोतो के हमारा नाती के दोनों के दोनों नतनी पोतो के और दोनों नतनी के एक साथ भइल। हाँ एक साथ भइल बा। अच्छा नतनी के कहाँ शादी भइल बा? नतनी भइल बा एगो झारो एगो दिघुल में। हाँ, हमारे गांव में कुछ धरकार बिरादरी के लोग हैं, कुछ काफ़ी जनसंख्या है इनकी और गरीब तबके के लोग हैं। अपना बांस की बर्तन बना करके और भिक्षाटन करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। टेंट तंबू में रहते हैं सब। एक परिवार का मामला है जो कि 6 जोड़ों की शादी हुआ है। बाबा दादी, फिर उनके लड़के का, फिर 2 लड़कों का, फिर 2 लड़कियों का। समस्या ये था कि ये लोग अपना गरीबी के कारण भिक्षाटन करके जीविकोपार्जन करते थे और ऐसे ही प्रेम विवाह टाइप करके से अपने पत्नी को ला करके रहने लगे और एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर इनके बच्चे हो गए, बच्चे के फिर बच्चे हो गए और लड़कियां भी हो गई। जब लड़कियों का सामाजिक शादी जब करना हुआ तो समस्या उत्पन्न होने लगा। इन लोगों के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ कि भाई आप अपने बिटिया का शादी कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप अपने शादी नहीं किए हैं, अपने बाबा दादी का शादी नहीं किए हैं और अपने 2 पुत्रों का भी विवाह नहीं किए हैं और आप बिटिया का शादी कैसे कर सकते हैं? सामाजिक रीति रिवाज से कन्यादान कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने एक ही मंडप में पहले राम प्रसाद, उनकी पत्नी सुभज्ञा का विवाह हुआ, फिर राम प्रसाद के पुत्र नंद कुमार और उसके पत्नी माया देवी का शादी हुआ, फिर उसके बाद नंद कुमार और राम प्रसाद के नाती 2 नाती का शादी हुआ और फिर उसके बाद विधि पूर्वक पूरे गांव को निमंत्रण देते हुए हर बिरादरी के लोगों को, हर सामाजिक तबके के लोगों को नंद कुमार ने निमंत्रण दिया। हम लोग भी उसके विवाह में शामिल हुए और बहुत विधि पूर्वक से, बहुत सम्मान पूर्वक खान पान के साथ इन्होंने अपनी बिटिया का विवाह किया और कन्यादान किया।